नाजरीन, बहुत अहम ख़बर आपसे शेयर करने लगे हैं। सीनियर सहाफ़ी नज़ीर नाजी जो रोज़नामा दुनिया में ग्रुप एडिटर हैं और आज भी अखबार में उनका नाम बतौर ग्रुप एडिटर शाया हुआ है। नज़ीर नाजी साहब अपनी याददाश्त खो बैठे हैं। उन्हें कोई बात याद नहीं और ना ही वो अपना नाम जानते हैं। नज़ीर नाजी पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर तजिया निगार और सहाफ़ी हैं। उनका शुमार होता है ऐसे तजिया निगारों में जिनके तजिए दुरुस्त साबित हुए और जिन्होंने, जब राइटिंग स्किल में उनकी बहुत बेपनाह थी, कहा जाता है कि नज़ीर नाजी साहब मैट्रिक तक तालीम हासिल कर सके थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से और एक तवील सफ़र सहाफ़त में तय किया और अपने आप को मनवाया। वो एंकर पर्सन के तौर पर भी आते थे, तजिया करते थे। इसके अलावा वो अखबार में कॉलम लिखते थे और फिर वो ग्रुप एडिटर रोज़नामा दुनिया के अभी तक उनका नाम उस पर शाया होता है। काफ़ी अरसे से नज़ीर नाजी साहब मंजर आम से गायब थे, यानी कि उनसे मुलाकातें नहीं थी, लोगों की मिल नहीं रहे थे। कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत ख़राब है और वो ऑफिस नहीं आ रहे, लेकिन इंकशाफ हुआ कि नज़ीर नाजी अपनी याददाश्त खो बैठे हैं। इसका ये इंकशाफ इंतहाई सीनियर ब्यूरोक्रेट शुएब बिन अज़ीज़ साहब ने किया। शुएब बिन अज़ीज़ साबिक ब्यूरोक्रेट हैं और बहुत अच्छे शायर हैं। दुनिया उन्हें शायरी के हवाले से भी जानती है और उन्हें ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी जानती है। पब्लिक रिलेशनिंग में उनका बहुत तजर्बा है और उनका एक नाम है। शुएब बिन अज़ीज़ साहब ने यह बताया कि वो जिम खाना क्लब गए तो वहाँ पे एक नौजवान उनके पास आया और उसने कहा, मैं सरमद नाजी हूँ और क्या आप अपने पुराने दोस्त से मिलना चाहेंगे। शुएब बिन अज़ीज़ सरमद नाजी के साथ गए, जहाँ पे वो लेके गए, बैठे हुए थे, तशरीफ़ रखते थे। तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उनके पुराने दोस्त नज़ीर नाजी तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी मिसिज़ हैं, सरमद नाजी हैं, यानी कि पूरी फैमिली जिम खाना क्लब में मौजूद थी। शुएब बिन अज़ीज़ साहब बताते हैं कि वो गए तो उनको एक तवक्को थी कि इतना पुराना दोस्त जब बुलाया है और वो गए हैं तो वो उठकर उनसे मिलेगा। जिस तरह से एक मोहब्बत और प्यार होती है दोस्तों में, तो वो उनका इस्तकबाल करेंगे। लेकिन नज़ीर नाजी साहब अपनी जगह पर तशरीफ़ फरमा थे और उन्होंने किसी किस्म की गर्मजोशी का इजहार नहीं किया। शुएब बिन अज़ीज़ साहब ने उनसे सलाम किया, हाल चाल पूछा और नज़ीर नाजी साहब ने जो जवाब दिया वो शुएब बिन अज़ीज़ तक नहीं पहुंच सका। शुएब बिन अज़ीज़ साहब के बकौल जब उन्होंने बात की तो उन्हें अजीब सी बेगानगी का सामना करना पड़ा। अजनबियत थी नज़ीर नाजी के लहजे में और उन्होंने अपने पुराने दोस्त को से कोई बात नहीं की जिससे ये लगता कि वो पुराने दोस्त हैं। इसी दौरान सरमद नाजी जो नज़ीर नाजी के बेटे हैं, उन्होंने शुएब बिन अज़ीज़ साहब के कान में सरगोशी की और उन्हें बताया कि नज़ीर नाजी साहब अपनी याददाश्त खो चुके हैं, उन्हें कुछ याद नहीं है। यहाँ तक कि उनको अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी नहीं मालूम। वो नहीं जानते कि सरमद नाजी उनका बेटा है और उनके साथ जो खातून बैठी हैं वो उनकी मिसिज़ हैं। इसी तरह से और सरमद नाजी ने यह बताया कि नज़ीर नाजी साहब शायद अपना नाम भी भूल चुके हैं, उन्हें ये मालूम नहीं कि वो नज़ीर नाजी हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर सहाफ़ी जिनका एहतराम था, जो ऐवान सदर तक और ऐवान वज़ीर आज़म तक जिनकी रसाई थी, आसिफ अली ज़रदारी जब सदर थे और बाकी सीनियर सियासतदान भी उन्हें बहुत इज़्ज़त से नवाजते थे। और मुझे याद है, मैं रोज़नामा दुनिया के एडिटोरियल सेक्शन में काम कर रहा था। नज़ीर नाजी साहब तब भी ग्रुप एडिटर थे जब रोज़नामा दुनिया का आगाज़ हुआ और वहाँ पे वो नज़र आते थे, हमें काम करते थे। और फिर उन्होंने कॉलम उनके बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थे, तजिए उनके माने जाते थे कि जो लिखते हैं वैसा हो जाता है। और मुझे याद है, अभी आज तक याद है, उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के बेटे का जब स्कैंडल्स आए और माली करप्शन के इल्ज़ामात लगे मुबैना तौर पर, तो नज़ीर नाजी साहब ने एक कॉलम लिखा था, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें। और ये कॉलम इतनी खूबसूरत राइटिंग थी, यानी कि इसका अंदाज़ ऐसा था कि ये सारा पता लग रहा था कि ये किसके बारे में लिखा गया है और किस हवाले से लिखा गया है। नज़ीर नाजी साहब ने उसमें इफ्तिखार चौधरी साहब का नाम नहीं लिखा था, उनके बेटे का नाम नहीं लिखा था, एक कहानी की शक्ल में लिखा। और लेकिन सारी दुनिया जान गई कि ये क्या बता रहे हैं और किस करप्शन पे और किस बात पे ये लिख रहे हैं। लेकिन वो इतनी खूबसूरत अंदाज़ था सहाफ़त का, उनके कॉलम का, कि उस पर गिरफ्त नहीं की जा सकती थी। चीफ जस्टिस हाजी सर्विस ऑन सिटिंग चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब, और वो उनका गुस्सा और उनका जलाल वैसे ही बहुत मशहूर था। सो मोटो एक्शन वो बहुत ज़्यादा लेते थे और उनका एक खौफ था लोगों में। लेकिन वो नज़ीर नाजी साहब के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले सके क्योंकि उसमें कहीं पर उनका नाम नहीं था। तो इनकी सहाफ़त की काबिलियत थी नज़ीर नाजी साहब की, उनकी राइटिंग स्किल थी, उनका तजर्बा था
कि उन्होंने इतना ख़तरनाक कॉलम लिखा उस वक़्त और उन पे ग्रिप नहीं की जा सकी, उन्हें इस पर किसी किस्म का केस या मुकदमा नहीं किया जा सका, अदालत उन्हें नहीं बुला सकी। इस तरह के बहुत से मामला थे, बहुत सी चीज़ें थी। उनके दुनिया एक दीवानी ही थी उनके तजियों की, जो उनको पढ़ते थे मैच्योर लोग। तो वही नज़ीर नाजी जिसने पाकिस्तान की सहाफ़त पर हुकूमत की, जिसने अपने वक्त के बड़े इदारों में काम किया, जिन्होंने दुनिया अखबार पे ग्रुप एडिटर के तौर पर आए, वो नज़ीर नाजी अपनी याददाश्त से महरूम हो चुके हैं। उन्हें कुछ याद नहीं, वो कौन है, वो क्या करते थे, उनका क्या स्टेटस है, उनकी फ़ैमिली कौन है, और वो क्या थे, क्या बला हैं, वो उनको नहीं मालूम इस वक्त। वो अपना नाम तक भूल चुके हैं। नज़ीर नाजी साहब के दोस्तों के लिए ख़ास तौर पर ये, और उनके चाहने वालों के लिए ये बहुत दुख के लम्हात हैं। और ये ख़बर भी पहली बार सामने आई हमारे सामने शुएब अज़ीज़ साहब की इस मुलाकात के नतीजे में। एक अरसे से यही कहा जाता रहा कि नज़ीर नाजी बीमार हैं, हस्पताल में हैं, तबीयत ख़राब है, इसलिए वो मिल नहीं रहे किसी से सामने नहीं आ रहे, दफ्तर नहीं आ रहे। और यहाँ पे मियाँ आमिर साहब के बड़ेपन का भी हमें बात करेंगे कि आमिर महमूद साहब को यकीनन ये मालूम है, जो दुनिया अखबार और टीवी के मालिक हैं, कि नज़ीर नाजी इस वक्त किस पोजीशन में हैं। वो अखबार की दुनिया में नहीं आ सकते, वो लिख नहीं सकते, उनकी याददाश्त नहीं है इस वक्त। लेकिन इसके बावजूद ये बड़ापन है कि जिस नज़ीर नाजी ने अखबार शुरू होते वक्त मियाँ आमिर को सपोर्ट किया, उनके साथ खड़े हुए, उनके इदारे को स्टैंड किया, मियाँ आमिर ने आज भी उनका नाम अखबार से ख़त्म नहीं किया। और नज़ीर नाजी अब आज भी अपनी याददाश्त खोने के बावजूद, अपना नाम तक भूल जाने के बावजूद रोज़नामा दुनिया के ग्रुप एडिटर हैं। इस पर ख़राज तहसीन हम पेश करते हैं मियाँ आमिर साहब को कि उन्होंने अपने मुलाजमीन का इस तरह से ख्याल रखा और अपने दोस्त को, अपने साथी को किसी भी हालत में उसको ज़िंदा रखा। वरना नज़ीर नाजी साहब इस वक्त उनका जहन 2-3 साल के बच्चे की तरह है इस वक्त। तो बहुत दुख के लम्हात थे ये, जब मैंने भी ये ख़बर सुनी। और क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुका था, उनके उस इदारे में जब वो ग्रुप एडिटर थे और अखबार लॉन्च किया गया था, तो मुझ समेत बहुत से उनके साथियों को, चाहने वालों को ये बात नहीं मालूम हो सकी थी कि नज़ीर नाजी अपनी याददाश्त खो चुके हैं। हम अल्लाह करीम से दुआ करते हैं कि या अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, उनकी इस बीमारी को दूर कर और उनकी याददाश्त को बेहतर कर। पाकिस्तान का एक बड़ा दिमाग इस वक्त ख़त्म हो चुका है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।